हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 की कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 10 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि हमारी टेबल में 10 आता ही नहीं है। तो 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 10 से बड़ा क्या होगा 12 एंड 16, 20 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे ये 10 के मल्टीपल्स होंगे। स्टार्टिंग के हमें पता है, हम निकाल लिए इजीली कि 12 हो गया, 16, 20, इस तरीके से। यहाँ पे 14 टू 4 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट के डिजिट। हमने आगे स्टार्टिंग के वाले निकाल लिए हैं, हम लास्ट के डिजिट के लिए कैसे करेंगे। इसमें 4 का डिवाइड देके देखते हैं। अगर वो देखते हैं इसमें 4 6 ज़ा 24, 10 बच रहा है, फिर ये 8 2 टाइम और रिमाइंडर इज़ 2। तो हमें दिख रहा है 250 में रिमाइंडर इसका 2 बच रहा है अभी भी। तो 250 में हमने जब इसका डिवाइड दिया तो 62 आ रहा था और रिमाइंडर हमारे पास 2 बच रहा है। तो हम देखेंगे 248 विच इज़ जो कि है 4 का मल्टीपल है। तो हम देख लेंगे लास्ट वाला डिजिट हमारा nth आ गई, जो 248 होगी। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम फार्मूला पुट करेंगे, हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। हम इसमें हमारे पास a गिवन है 12, d इज़ 4, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है, तो d निकालने की नीड ही नहीं है, d इज़ ऑल्सो 4। फार्मूला पुट किया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि n-1 मानना है या an मानना है। जब कभी भी क्वेश्चन में हाउ मैनी या विच टर्म इस तरीके से दे, तो हमें n-1 फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में हमें an गिवन है 248, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है। फार्मूला पुट करने के बाद 248, ये प्लस का 12 है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का कर दूंगी मैं इसको, इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई 4। इस वाली सिचुएशन में n-1 को सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 248 माइनस 12 करेंगे तो 236 आएगा। 236 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई 4। ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में जाएगा। देन वी कैन राइट हियर 236 अपॉन 4 इक्वल्स टू n-1। डिवाइड दिया हमने इसका 236 में, 4 5 ज़ा 20 और ये 3 बच रहा है, 4 9 ज़ा 36, 59 इक्वल्स टू n-1। ये -1 है, इस साइड आके +1 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 60 इक्वल्स टू n। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20, 10 to 250। तो 60 मल्टीपल्स होंगे। 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देन वी कैन राइट हियर देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4। 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. 10 to 250. This is the question number 14. Now come to the next question, which is question number 15. 15 is for what value of n are the nth term of 2 APs. Here are 2 APs. 2 APs गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट वैल्यू ये दे रखी है एंड सेकंड वन इज 3 10 17 दे रखा है, 3 17। तो हम फर्स्ट वैल्यूज में लिख देंगे 63 65 एंड 67 एंड सेम एज हम सेकंड वैल्यूज भी इधर पुट कर देंगे। हम दोनों को साथ साथ में चलाते हैं, देखते हैं कौन सी इक्वल आ रही है। n वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो हमें वही सेम सॉल्व करना है इसको। a इक्वल्स टू 63, d इक्वल्स टू 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2, सेम एज a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। देन हैव टू पुट फॉर्मूला फर्स्ट। an equals to a plus n-1 मल्टीप्लाई d एंड सेम एज हमने इसमें भी फॉर्मूला पुट किया है।
अब हमने वैल्यूज पुट किया है, n-1 एज इट इज, d इज 2, 63 2n हो गया, 2 1 2 -2, 63 + 2n - 2 ये हो गया हमारा। तो 63 - 2 = 61 + 2n, सेम एज an = 3 + n-1 × 7। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें। नाउ नो इशू। 3 + n-1, 7 1 जा 7n - 7, 3 प्लस का -7 = -4 + 7n। हम दोनों को साथ में रखेंगे, इन दोनों को इक्वल्स टू का साइन लगा के। देन वी कैन राइट हियर 61 प्लस ये माइनस का इस साइड आके 4 प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 7n - 2n। 61 + 4 = 65 एंड 7n - 2n = 5n। एंड ये 5 इधर है, इस साइड आके मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू n। एन की हम कैंसिलेशन करेंगे 5 की टेबल से, तो आंसर विल बी 5 एंड ये 5 3 = 15, 13n। 13n इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 13। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP। AP फाइंड आउट करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म ऑफ बाय 2। क्वेश्चन समझना। तो पहले जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। an = 16, थर्ड वैल्यू दे रखी है इसमें a3 = 16 एंड 7th टर्म, जो 7th टर्म है वो एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है 5th टर्म बाय 2, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a7 = a5 + 12, क्योंकि 12 ज़्यादा है ना, तो a7 की वैल्यू 5 + 12, 5 से 12 ज़्यादा है, 5 की जो वैल्यू है उससे 12 ज़्यादा है। देन वी कैन राइट दिस a7 = a5 + 12, तो a7 - a5 = 12 हो जाएगी। एंड a3 पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a3 = 16, a + n - 1 × d, यहाँ लिख देंगे मैं, an की वैल्यू है 16, देन वी कैन राइट हियर 16, a की वैल्यू है 3 - 1 × d, an मैं लिख दूंगी 16, देन वी कैन राइट 16 = a + 3 - 1 = 2d। हाँ, वी कैन राइट हियर 3d - d = 2d, वी कैन राइट हियर इन अ शॉर्ट फॉर्म। नाउ इस साइड आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। a7 में से a5 कट हुआ, तो पहले a7 की डिजिट लिख देते हैं, 6d लिख सकती हूँ मैं इसको, ब्रैकेट क्लोज, माइनस a4 को मैं a5 को 4d लिख सकती हूँ, a + 4d = 12। ये हमारी इक्वेशन आई। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब a + 6d - a - + 4d = 12, a प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। 6d - 4d, 6d में से 4d कट हुआ तो 2d = 12, d = 6 आ रहा है वैसे तो, 12/2, d = 6, d = 6 आ रहा है। नाउ ये d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 16 a + 2 × d की वैल्यू 6 लिख दी मैंने। 16 = a + 12, 16 - 12 कर दूंगी, ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, = a। 16 - 12 = 4 = a। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। सो अब हम डिटरमाइन करेंगे AP को डिटरमाइन करेंगे। वी नो दैट हमारी थर्ड टर्म है 16, a हमारा 4 है, d हमारा 6 था, तो 4 + 6 = 10 + 6 = 16, जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि थर्ड टर्म इज 16 एंड सो ऑन।
इस तरीके से हम ये हमारे AP हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म। 20 टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब इस क्वेश्चन को समझना है। AP की टर्म गिवन है 3, 8, 13 एंड 253। क्वेश्चन में ये वर्ड मेजर करता है, इसको अच्छे से देखना। लास्ट टर्म ऑफ द AP 20th टर्म। अब ये होगा कि जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख देंगे 253, 13, 8 एंड 3। इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो A हमारी हो जाएगी AN थी, हमारी हो जाएगी लास्ट टर्म थी जो अब फर्स्ट हो जाएगी हमारी। A इक्वल्स टू 253, D इक्वल्स टू कुछ बच्चे रॉन्ग कर देते हैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो 13 - 8 करके 5 कर देते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारी जो AP होगी वो 3 - 8 होगी। 3 - 8 इक्वल्स टू -5, क्योंकि हमारे हमने इसको उल्टी इक्वेशन मान के चल रहे हैं, हम इसको उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे इसको। 8 - 3 इक्वल्स टू 5 ना करके 3 - 8 करके माइनस का 5 इसको D मानेंगे। अब 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A 20 हो जाएगा इक्वल्स टू A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लास्ट टर्म को देखते हुए आप इसको इक्वेशन को उल्टा कर देना और जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा। A हमारे पास है 253 प्लस N - 1 है 20 - 1 मल्टीप्लाई D। D इज माइनस का 5। देन वी कैन राइट 253 प्लस 19, 20 - 1 इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5। 19 5 95 होता है, 19 5 95 होता है, बट हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इसको। 4 5 5 और 4 9, देन माइनस का 95। 253 माइनस 95 करके देखेंगे, ये 13 होगा। 13 हो जाएगा। 13 में से 5 इक्वल्स टू 8, 4 और 14, 14 में से 9 इक्वल्स टू 5 एंड 1। आंसर है 158। जो हमारी 28th टर्म है वो हो जाएगी 158 फ्रॉम द लास्ट टर्म। अगर ये क्वेश्चन लास्ट टर्म में नहीं देता और सीधा बोलते तो इसका आंसर कुछ और होता। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा लेंथी है बट हैव टू अंडरस्टैंड। आ जाइए। फ्रॉम द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, टू सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। सम करने पे 24 आता है। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। यहाँ पे दो टर्म्स का एडिशन करने पे ये इक्वेशंस आती है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला वाला हम अटेम्प्ट करते हैं an इक्वल्स टू A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। अब हम लिखते हैं, पहले 4th टर्म निकाल लेते हैं। A4 इक्वल्स टू A प्लस N - 1 इक्वल्स टू 4 - 1 मल्टीप्लाई D। A प्लस 4D - 1D A प्लस 3D। तो A4 की वैल्यू आ जाएगी, ये A4 की वैल्यू है, मतलब N4 की वैल्यू है। अब हम 8th टर्म की निकाल लेते हैं इसमें से। 8th टर्म की भी सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे। an इक्वल्स टू A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। A8 इक्वल्स टू A की वैल्यू एज इट इज 8 - 1 मल्टीप्लाई D। A प्लस 8D मल्टीप्लाई 8D हो जाएगा माइनस D A प्लस 7D। दिस इज A8 की वैल्यू आई। नाउ अब हमें सम ऑफ द 6th and 10th टर्म दिया है, तो हम पहले 6th टर्म और 8th टर्म भी निकाल लेते हैं। आफ्टर दैट इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो हियर इट इज़ द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म। सो हमें सबसे पहले 6th टर्म निकालनी होगी इस क्वेश्चन के लिए। सेम एज इट इज़ an इक्वल्स टू A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। A प्लस 6 - 1 मल्टीप्लाई D। A प्लस 6D माइनस D
इक्वल्स टू ए प्लस 5d। ये हमारे 6 टर्म हो गई। एंड नाउ 10th टर्म निकालते हैं। ए tan इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए की वैल्यू ए tan ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए tan इक्वल्स टू ए प्लस 10d माइनस डी। ए प्लस ए tan की वैल्यू ए प्लस 9d। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम करने पे 4th और 8th टर्म का सम करने पे आंसर विल बी 24। सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, देन A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दीज। यहाँ पे भी लिख देंगे A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A4 4th टर्म और 8th टर्म को प्लस करने पे 24 और 6th टर्म और 10th टर्म को प्लस करने पे 44 आएगा। सो अब हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे दोनों में। A4 की वैल्यू लिखती हूँ A प्लस 3d ब्रैकेट क्लोज, 8 की A प्लस 7d इक्वल्स टू 24। A और A 2d और 2A हो जाएगा। 3d प्लस 7d इक्वल्स टू 10d इक्वल्स टू 24। नाउ A इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। A प्लस 2 की जगह 10 5 टाइम 5d इक्वल्स टू 24। नाउ A प्लस 5d एज इट इज, और ये 2 इस साइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट साइड आके डिवाइड दिया, A प्लस 5d कट हुआ, ये A प्लस 5d और ये हो गया 1 एंड 2 12 आ जाएगा। A प्लस 5d की वैल्यू आ जाएगी 12 विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम इसकी भी वैल्यूज पुट कर देंगे। A6 इज A प्लस 5d प्लस 5d एंड A10 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 9d। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से आ जाएगा ये। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। A प्लस 8 2A प्लस 5 एंड 9 इक्वल्स टू 14d इक्वल्स टू 44। नाउ कॉमन इसमें 2 आ रहा है, देन A प्लस 7d इक्वल्स टू 44। ये 2 इस साइड मल्टीप्लीकेशन में, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। A प्लस 7d इक्वल्स टू 44 अपॉन 2। नेक्स्ट इज A प्लस 7d इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल 22 आएगा विच इज़ अ सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज बोथ। सब्ट्रैक्शन करेंगे अब फ्रॉम 2 A प्लस 7d इक्वल्स टू 22, A प्लस 5d इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल, साइन चेंज किया, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2d एंड ये किया 10। d 2d इक्वल्स टू 10 हुआ। d इस साइड ही रहेगा, 10 अपॉन 2 हो जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगी 5। d की वैल्यू 5 आई। d की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है A प्लस 5d इक्वल्स टू 12, A प्लस 5d इक्वल्स टू 12। A की वैल्यू पुट की 5 की जगह, A प्लस 5 मल्टीप्लाई 5d इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 12। A प्लस 25 इक्वल्स टू 12। ये 25 प्लस का इस साइड है कि माइनस का हो जाएगा। A इक्वल्स टू 12 माइनस 25। A इक्वल्स टू माइनस का 12 में से 13 माइनस का 13 आया, माइनस का हो जाएगा, बड़ी डिजिट है। A की वैल्यू आ गई। नाउ हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। AP हमें कंप्लीट करनी है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP फाइंड आउट करनी है। देन A2 इक्वल्स टू A प्लस D, A इज माइनस 13, D इक्वल्स टू 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर इज 8 एंड माइनस 8।
सेम A3 निकाल लेंगे. A3 इज A2 प्लस D. A2 इज -8 एंड D इज 5. माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 आ जाएगा. इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज हमने निकाल ली. हमारी फर्स्ट वैल्यू है 3 टर्म्स हमने निकाल लिया, हमारे पास आ गई 3 टर्म्स. फर्स्ट हमने सॉल्व करके निकाली -13, देन -8 एंड -3. So this is our question number 18. Now come to the next question, question number 19. हमारी 5.2 आज कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये समझ में आ रही है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. सो कम टू द नेक्स्ट. सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. एनुअल सैलरी है ये हमारे 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट्स ऑफ ₹200 ईच ईयर. इट मीन्स उसको एनुअल सैलरी 5,000 मिलती है और हर साल उसका 200 का इंक्रीमेंट होता है. सो हमें क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर 5,000 होगा, नेक्स्ट ईयर 5,200 एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट 5,400. इस तरीके से हमारी सैलरी आएगी. विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीच एट 7,000. तो कौन से ईयर में उसकी 7,000 होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो nth हमें निकालना है, nth हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 7,000. ए हमारा हो गया 5,000, डी हमें पता है 200, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है, और नहीं भी हो तो 5,200 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 ही आएगा. एंड इस क्वेश्चन में हमें 7,000 गिवन है. सो नाउ पुट द फॉर्मूला एंड इसको अटैम्प्ट करते हैं. a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. an इज 7,000 प्लस a इक्वल्स टू 5,000 इक्वल्स टू a इज 5,000 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज 200. 7,000 माइनस 5,000 ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा. माइनस 5,000 इक्वल्स टू n minus 1 multiply d. d is 200. 5,000 में 7 minus 5 किया तो 2,000 equals to n minus 1 multiply d. ये मल्टीप्लाई में है 200, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा. 2,000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n minus 1. 20 से 20 कैंसिल. 10 इक्वल्स टू n minus 1. ये माइनस का इस साइड आके प्लस में हो जाएगा. 10 प्लस 1 इक्वल्स टू n. 11 हमारी n की वैल्यू आ गई. इट मीन्स 11th टर्म में ये 7,000 हो गया. 11 ईयर्स आफ्टर. विच ईयर डिड ही इनकम रीच एट 7,000. तो 11 ईयर्स में इसकी इनकम 7,000 पे पहुंच जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर. ₹5 वो सेव करती है in first year of the and there increased her weekly saving by 1.75. वीकली सेविंग उसकी 1.75 होती है, इंक्रीज होती है. इफ द nth week her weekly saving become 20.75, find n. इट मीन्स हमें क्वेश्चन में a गिवन है. d इट मीन्स उसकी जो सेविंग है 1.75 से बढ़ती है वीकली, और उसकी nth वैल्यू जो 20.75 हो जाती है. तो फाइंड n. हमें इसमें क्वेश्चन में n फाइंड आउट करना है. उसकी सेविंग 20.75 होती है, तो वो 20.75 कब होती है, तो n-1 वाला वो फॉर्मूला लगा के वो करेंगे. n निकालनी है हमें क्वेश्चन में. तो an हमारे पास है 20.75. ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है. पॉइंट्स में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है. बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. an इज 20.75. वी कैन राइट हियर 20.75 इक्वल्स टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1.75. नाउ 20.75 एंड ये प्लस का है 5, इस साइड आके माइनस का 5 हो जाएगा. इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75. 20 में से 5 देन राइट वी कैन राइट 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75. ये मल्टीप्लाई में है 1.75, नेक्स्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा. देन वी कैन राइट हियर
15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। मैं दोबारा लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे 15.75 ये मल्टीप्लाई में इस साइड के डिवाइड 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकती हूँ। 1.75 5 की टेबल से कट गया, 5 3 जा 15, 16 17 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर मैं 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 हुआ। फिर मैं कैंसिल करूँ, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इक्वल्स टू ये माइनस है प्लस हो गया n, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स 10। तो n की वैल्यू आ गई 10 वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो 20.75 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।